हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अंजू तायल आज आपको गंगा दशहरा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हर वर्ष जेठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में नहाना चाहिए। इस दिन ध्यान व दान करना चाहिए, इससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जेठ शुक्ल दशमी के दिन राजा भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे। इस दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस विशेष दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसे हम गंगावतरण के नाम से भी जानते हैं। इस अवसर पर लोग गंगा में स्नान करते हैं और गरीबों को दान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के चरणों से निकली और शिव की जटाओं में लिपटी गंगा के जल में डुबकी लगाने से मनुष्य को विष्णु और शिव का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। मान्यता है कि राजा भागीरथ के पूर्वजों को श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा ने उन्हें दर्शन दिए। राजा भागीरथ ने कहा कि आप मृत्युलोक चलिए। इस पर माँ गंगा ने कहा कि जिस समय मैं पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे बैग को कोई संभालने वाला होना चाहिए। ऐसा न होने पर पृथ्वी को फोड़कर मैं रसातल में चली जाऊंगी। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंगा को अपनी जटाओं में रोककर एक जटा को पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार गंगा के जल से भागीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल हो जाते हैं। पृथ्वी पर आने से पहले माँ गंगा भगवान विष्णु के कमंडल में रहती थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। गंगा दशहरा के दिन सभी गंगा मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। मोक्षदायिनी माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरे के दिन श्रद्धालु जिस भी वस्तु का दान करे उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। 10 वस्तुओं में से ही पूजन भी करना चाहिए। बोलो माँ गंगा मैया की जय।